वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। आज बहुत दिनों बाद मैं रीडिंग करने आया हूँ। हाँ, तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि मैं रीडिंग इतने दिनों बाद क्यों करने आया हूँ। तो बहुत सारे कारण हैं अपने, बाकी अगर मैं बताने लगूँगा तो आप लोगों को कोई क्या इंटरेस्ट है किसी के जीवन से। तो मैं डायरेक्ट रीडिंग पर ही आता हूँ। मैं आपके पर्सन का अभी करंटली थॉट क्या है, इमोशन क्या है और उनका इंटेंशन क्या है आपके प्रति, और इस रिश्ते के प्रति वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसकी क्या एक्शन के प्रति क्या है चाहत या इंटेंशन, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। ओके, मेरे हिसाब से देखो, अभी भी कुछ सीक्रेट रखा जा रहा है, और जिस रिश्ते में समझ लो कि जिस दिन से बहुत ज़्यादा सीक्रेट खेलना शुरू हो गया, वो रिश्ता वैसे भी अंततः नष्ट ही होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिश्ता बहुत ज़्यादा सीक्रेट खेलने के चक्कर में वो नष्ट होना ही है। और मेरे हिसाब से एक और चीज़ मुझे समझ में आती है कि जब आप जानबूझ करके कोई चीज़ खराब करना चाहते हो तो उसका फिर कोई उपाय नहीं है। पहले तो ये इंसान के थॉट में हमेशा डिप्लोमेसी रहती है। आपको कभी खुल करके कोई बात वो अपने दिल का नहीं बताएगा, उतना ही बताएगा जितना उसको लगेगा कि उसकी आवश्यकता है। तो आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, बहुत कुछ छिपाएगा। पहले इसका खुद का मेंटली क्या है कि ब्लॉकेज है बहुत सारा चीज़, दिल पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। और देखो, इस रिश्ते में ये इंसान कभी पूरे खुले दिल से नहीं रहा है।
अपने इमोशन को ना तो उसने प्रकट किया खुले दिल से, और शायद उसका इमोशन उस तरीके का है भी नहीं। फाइनली ये कोई एक्शन लेना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, तो अभी तो ये इंसान पूरी तरह से अपने जीवन को संवारने में, चीज़ों को ठीक करने में, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है। ये अगर करेगा भी तो पहले एक तरफ का काम निपटारा करके, उसे अच्छे करके अपने जीवन को, मटेरियल लाइफ को, या यूँ कहो कि अपने काम को या दूसरे चीज़ों को, तो फिर शायद आपके पास में जब टाइम बच जाएगा तो ये आए। मतलब देखा जाए तो बहुत ही इस व्यक्ति ने बहुत कुछ छिपाया है आपसे, दिल से खुल करके इस रिश्ते में ये आज भी नहीं है, और आज भी इसके दिमाग में कुछ मैनिपुलेटिव थॉट ही चलते हैं। हालांकि इसको अच्छा लगता है आपके साथ में टाइम व्यतीत करना, लेकिन खुले दिल से ये कभी नहीं रहा आपके साथ में। मतलब ये लड़का लड़की कोई भी है, बट वही बातें हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क करिए। किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है रिश्ते में तो संपर्क करें। जानना चाहते हैं कि उनका प्रेमी या प्रेमिका फाइनली क्या चाहता है, मतलब वो अपनी आप रीडिंग की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो जनरल रीडिंग है, तो कुछ परसेंट आपसे मैच कर जाएगी और कुछ परसेंट नहीं भी करेगी, या किसी किसी से पूरी करेगी, लेकिन इसका कोई वो क्या बोलते हैं, पूरी तरह से गारंटी तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो देखेंगे। हाई प्रीस्टेस को ऐसे लोग रिश्ते में बहुत सामने वाले को दुखी करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कभी भी खुल करके कोई बात नहीं करेंगे। इनके पास कोई प्रॉब्लम भी आएगा तो वही, तो ऐसे तो नहीं चलता ना। अगर आपके पास कोई समस्या आया है और अगर आप सच में प्यार करते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर से बात करिएगा कि ऐसा ऐसा है, अब क्या रास्ता है। ठीक है, आपको 2 साल प्रतीक्षा करना है, नहीं करना है, क्या करना है, तो भी अब बात तो जरूर करेंगे। अगर आपका पूरी तरह से दिल साफ है, कंफ्यूजन नहीं है, चालाकी नहीं है आपके मन में, तो तो अब देखो, मामला ऐसा है कि ये इंसान आपके प्रति फीलिंग्स रखता तो है, बट फीलिंग्स में मतलब आपके प्रति वो पूरा समर्पण वाला फीलिंग्स नहीं है। सोच समझ करके आपकी तरफ देखने का है, अपने आप को ज़्यादा महत्व देना है।
दिल की जगह ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का प्रयोग कोशिश करना है, ऐसा है, संदेह करना है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ दिखती है कि किसी इंसान का पहले से ही पेट जब भरा रहता है ना, तो वो भले ही देखो वो प्यार से भरे या ना भरे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लोगों को लगता है कि चलो ये है तो ठीक है। जैसे मान लो किसी विवाहित इंसान से प्रेम कर रहे हो या कोई स्त्री से, उस स्त्री का समस्या ये होता है कि वो देखती है जैसे ही कुछ भी थोड़ा सा खतरा तो वो फिर से अपने सेल में चली जाती है, और उसको लगता है कि ये भी बात है कि मैं तो यहाँ पर ठीक हूँ, पैसा है, घर में सब कुछ व्यवस्था है, मैं क्यों उतना मतलब समस्या लेने जाऊँ इसके साथ में, सोसाइटी के खिलाफ, परिवार के खिलाफ। तो कई बार ऐसा भी दिमाग होता है, या ज़रूरी नहीं है कोई शादी वाली स्थिति में ही हो, कई बार ये भी होता है कि माँ बाप की तरफ से पैसा संपत्ति सब कुछ है, बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते हैं। तो अगर कोई ब्लॉकेज क्रिएट होता है तो वो अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठा रहता है, क्योंकि देखो जिस दिन समर्पण वाला प्यार हो जाएगा ना, उस दिन वैसा नहीं होगा। तो इंटेंशन में देखो, इच्छा तो बहुत कुछ है इसकी, लेकिन ये आपको दिखाता है कि मैं सब कुछ से परिपूर्ण हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो दिखाता ये अपना कोई, दिखाती ये अपना कोई और चेहरा है, इसका असली चेहरा कुछ और है। दूसरा बात कि ये आप में इंटरेस्ट भी पूरा रखता है, मतलब सेक्सुअली कहें तो जैसे किसी को देख करके आप आकर्षित हैं बहुत ज़्यादा, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये इंसान अपने आप को पहले महत्व देता है। ये इंसान जो भी है, स्त्री है, पुरुष है, इससे मतलब नहीं है। ये सोच समझ करके आपके लिए कुछ करेगा। पहले ये अपना पर्सनालिटी, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला या वाली इंसान है। तो अपनी चीज़ों पर, अपने पैसे पर, या यूं कहो कि जो भी चीज़ें ये इसको मजबूत करती हैं सोसाइटी में, अपने घर में, अपने आसपास के लोगों में, उस चीज़ पर ये ज़्यादा, उस चीज़ को सोचते हुए ही ये आपको, मतलब आप प्रायोरिटी नहीं हो, पहले प्रायोरिटी नहीं। एक होता है ना कि नहीं, प्रेम में तो ये होता है कि सब कुछ एक तरफ और आप एक तरफ, लेकिन ये तो ऐसा बात नहीं है ना, मेरे हिसाब से यही लग रहा है। यस, वही बात है। तो ऐसे में बहुत दुख होता है, सच्चे प्यार करने वालों के लिए तो बहुत दुख है, मतलब क्या कहूँ। चलो यहीं पर रीडिंग होती है समाप्त, और आगे आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, और भी चीज़ों को समझना है अगर, तो आप संपर्क करें मुझसे। नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल तो ना करें, और व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको सब कुछ जो भी जानकारी है वो दी जाएगी। और रीडिंग लेना है तो रीडिंग बुक करें, और रीडिंग बुकिंग करवा करके आपको टाइम बताया जाएगा और उस समय आपको रीडिंग दी जाएगी। हर तरह के रेट्स और रीडिंग्स अवेलेबल हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्लैरिटी मिले आपकी प्रेमिका की ओर से। मतलब जब इंसान ऐसे चक्कर में फंस जाता है ना, तो वो अक्सर दुखी ही रहने लगता है, क्योंकि उसके पास में और कोई ऑप्शन बच नहीं जाता। कर क्या सकता है? बहुत समस्या होती है, बहुत समस्या। इस व्यक्ति ने मैनिपुलेशन भी किया होगा कईयों के साथ में। अभी कोई भी, ये मान लो स्त्री होगी तो मैनिपुलेशन और भी ज़्यादा रहा होगा। ये तो स्त्री पुरुष से भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो कार्ड आए हैं उसको तो मतलब इससे मतलब नहीं है।
लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कई बार होता है ऐसा, बट जो भी है, मतलब किसी की अगर प्रेमिका है तो उसने मैनिपुलेशन बहुत किया होगा आपके साथ में, झूठ बोले होंगे, चीज़ें छिपाई होंगी। अगर प्रेमी है तो वो भी यही किया है उसने, और खुल करके कभी आपका इसने, मतलब वो होता है ना कि खुले दिल से पूरी तरह से अपनाना, खुले दिल से आपके साथ होना, वो आपके साथ होकर के भी साथ नहीं जैसा कई बार फीलिंग होता होगा आपको, समझ गई। ये तीता सबके लिए है, मतलब कोई किसी की प्रेमिका ने ऐसा किया होगा, किसी की प्रेमी ने ऐसा किया होगा, तो ये सब अपने हिसाब से आप लोग फिट बैठा लेना तीता, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ता निकलता है, कभी मेरे मुंह से ती निकल जाता है, तो इसका कोई ये नहीं है। तो रीडिंग तो सभी दर्शकों के लिए है ना, उसमें चाहे मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो थैंक्स, और आप लोगों को भी मेरी ओर से यही कामना है कि आपका प्रेम सफल हो, और आप प्रेम करें तो थोड़ा आंखें को खोल करके रखें, क्योंकि प्रेम में तो खुली आंखें भी बंद हो जाती हैं, देख करके भी हम लोग बहुत कुछ अनदेखा कर देते हैं, सामने वाला तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा होता है। चलो